2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर समाअत चल रही है। जस्टिस कुमार, जस्टिस अंजारिया की बेंच इस वक्त फैसला पर समाअत कर रही है और फैसला सुनाया जा सकता है। मामले में समाअत मुकम्मल होने की उम्मीद भी है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी से उनका एड्रेस मांगा था। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। उमर खालिद और शर्जील की जमानत अर्जी पर यह समाअत जारी है। जस्टिस कुमार और जस्टिस अंजारिया बेंच की जो बेंच है वो फैसला सुनाएगी। मामले में समाअत मुकम्मल होने की उम्मीद है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी से एड्रेस मांगा था। बता दें कि अब उम्मीद है कि ये समाअत मुकम्मल हो सकती है और इसके बाद फैसला सुनाया जा सकता है। कई तरह की दलीलें इस वक्त वकीलों के जरिए कोर्ट में पेश की जा रही हैं और यही मांग की जा रही है कि अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है तो इस मामले में आखिर डिले क्यों। इस तरह के इल्जाम भी इससे पहले आयद किए गए थे। अब देखना होगा इसका फैसला क्या आता है। उम्मीद की जा रही है फैसले की। फिलहाल हमारे नुमाइंदा अरविंद जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। ज्यादा जानकारी अरविंद से हासिल करते हैं। अरविंद, क्या पेशरफ्त इस वक्त? देखिए, इस मामले को लेकर के अभी धीरे चल रही है और आज शर्जील इमाम की तरफ से जो वकील सिद्धार्थ दवे, इसके अलावा सिफा और रहमान की तरफ से सलमान खुर्शीद, मीरान हैदर की तरफ से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल और शादाब अहमद की तरफ से अभी सिद्धार्थ दूसरा दलील रख रहे हैं। इन सब वकीलों ने आरोपियों की तरफ से जो दलील रखी उसके बाद उम्मीद ये है कि आज इस मामले को लेकर के सुनवाई पूरी हो सकती है। सभी आरोपियों ने इस बात को कहा है, उनकी तरफ से जो वकीलों ने दलील रखी है उसमें बात कही गई है कि पिछले करीब 5-5.5 साल से वो जेल में बंद है और ऐसे में जब ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है तो उन्हें एक लंबे वक्त तक यूं ही जेल में नहीं रखा जा सकता। आरोपियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले में जो यूएपीए के तहत जो चार्जेस लगाए गए हैं वो गलत है। ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिसकी बिना पर यह साबित हो कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसके जरिए हिंसा भड़की हो। जी। ये भी दलील दी गई कि सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल होना या किसी बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है जब तक ये बात साबित ना हो कि उसके जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश की गई हो। तो अलग अलग आरोपियों की तरफ से अलग वकीलों ने दलील रखी है, लेकिन इस बिंदु पर सभी जो आरोपी हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं और ऐसे में बहुत लंबे वक्त तक बिना ट्रायल के तकरीबन 5.5 साल का वक्त जो गुजरा है वो जेल में बंद है। सभी ने ये भी इस बात को कहा है कि इस मामले में बहुत सारे जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई है, लिहाजा समानता के सिद्धांत के आधार पर वो भी जमानत के अधिकारी हैं। बहरहाल पुलिस की तरफ से हालांकि इन जमानत अर्जियों का विरोध किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये जो दंगे थे ये एक सोची समझी साजिश थी, इसका मकसद सत्ता परिवर्तन था और यूएपीए के तहत जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। शर्जील इमाम की कुछ स्पीच का भी हवाला दिया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष यानी आरोपियों की तरफ से भी कुछ वीडियो चलाए गए हैं कोर्ट में जिसके जरिए साबित करने की कोशिश की गई कि जो स्पीच दी गई उसका मकसद हिंसा भड़काना नहीं बल्कि विरोध में अपनी बात रखना था। बिल्कुल दुरुस्त का अरविंद, और हम देख रहे हैं कि वकीलों के जरिए से कई ऐसे तर्क जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले पर क्या आज फैसला सुनाया जाता है या फिर कुछ और इंतजार करना होगा। बेहद शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने।